बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास के मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 2.1 को। न्यू बुक जो 2025 में चेंज हुई है उसके मुताबिक हम मैथ्स कर रहे हैं। साइंस स्टूडेंट्स के लिए जो बुक हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फैक्टोराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर, कि आपने फैक्टोराइज करना है और कॉमन फैक्टर आपने निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि 6x + 12 आपने इसके कॉमन फैक्टर भी बनाने हैं और आपने देन फैक्टराइज करना है। तो दो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, इन दोनों वैल्यू में से आपने जो वैल्यू कॉमन निकलती होगी उसे निकाल लेना है। तो देखें 6 मेरे पास यहाँ से भी कॉमन निकलता है और 6 के टेबल पे 12 भी आता है। तो मैंने 6 को कॉमन निकाला, x मेरे पास नीचे आ जाएगा, 6 2 12 होता है, 2 नीचे आ जाएगा। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि मेरे पास है 15y² + 20y। हमने कॉमन फैक्टर निकालने के लिए दोनों वैल्यू में से किसी ऐसे वैल्यू को कॉमन निकालना है जो कि मेरे पास फर्स्ट वैल्यू में भी हो, सेकंड वैल्यू में भी हो। तो मेरे पास इन दोनों वैल्यू में से जो कॉमन निकलेगी वो बड़ी वैल्यू निकालनी है, 5y निकलेगा। तो मैंने 5y को कॉमन निकाला, 5 के टेबल पे 15 आता है, 5 3 = 15, y² था, 1y ये आ गया, 1y कॉमन आ गया, प्लस का साइन, 5 4 = 20, y मेरे पास कॉमन आ गया। तो जिस वैल्यू को कॉमन निकालना है वो दोनों वैल्यूज़ में होनी चाहिए। यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि मेरे पास है -12x² - 3x। तो मैंने इन दोनों वैल्यू में से -3x को कॉमन निकाल लिया। जब -3x को कॉमन निकाला दोनों में से तो 3 4 = 12, ये माइनस था, माइनस कॉमन निकला, प्लस में होगी, x² था, 1x नीचे 1x अंदर आ जाएगा, माइनस मेरे पास बाहर कॉमन निकला हुआ था, ये साइन चेंज होकर प्लस आ जाएगा, 3x कॉमन इसकी जगह पे हम मान लिख देंगे। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 4a² b + 8ab²। तो हमने क्वेश्चन के अंदर से कॉमन फैक्टर बनाने हैं। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास जो कॉमन निकलता है वो 4 कॉमन निकलता है। यहाँ से a² है, यहाँ पे a है तो a कॉमन निकलता है, b है, b² है, b कॉमन निकलता है। तो 4ab कॉमन निकाल लिया, 4 कॉमन निकाल लिया, a² था, एक a कॉमन, एक a बच गया, ये आ जाएगा, b कॉमन आ गया, प्लस का साइन, 4 2 = 8, a कॉमन चला गया, b² था, एक भी कॉमन, एक भी अंदर रह जाएगा। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है xy - 3x² + 2x। अब यहाँ पे उसने मेरे पास 3 वैल्यूज़ दे दी हैं, पहले 2 वैल्यूज़ दे रहा था। तो अब जिस रकम को हमने कॉमन निकालना है वो तीनों वैल्यूज़ के अंदर होनी चाहिए। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो मैंने x को कॉमन निकाल लिया, बाकी y बचेगा, नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, 3x² है, एक x कॉमन आ गया, बाकी 3x बचा, प्लस का साइन, x कॉमन आ जाएगा, बाकी 2 नीचे आ जाएगा। यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है 3a² b - 9ab² + 15ab। इन तीनों वैल्यू में से मैंने जिस वैल्यू को कॉमन निकालना है वो तीनों वैल्यूज़ के अंदर होनी चाहिए। तो मैंने 3ab को कॉमन निकाल लिया, क्योंकि 3 इधर भी है, 9 3 के टेबल पे 9 भी आता है, 3 के टेबल पे 15 भी आता है, a² है, a है, तो छोटी वैल्यू मेरे पास कॉमन निकाल लाई a, b तीनों वैल्यू में b भी कॉमन निकाल लाया। तो 3a मेरे पास कॉमन निकला, स्क्वायर था, a के ये आ जाएगा, b कॉमन आ गया, माइनस का साइन, 3 3 = 9, a कॉमन चला गया, b 2 टाइम्स था, 1 कॉमन आ गया, 1 ये आ जाएगा, प्लस का साइन, 3 5 = 15, a भी कॉमन चला गया। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं कहता है फैक्टराइज करना है आपने और पिक्टोरिकली भी ड्रा करना है, यानी कि पिक्चर्स भी बनानी है इसकी। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन बुक्स में लिखा हुआ है, न्यू बुक्स के अंदर, कि फैक्टराइज करने के बाद पिक्टोरिकली आपने ड्रा भी करना है। तो पिक्टोरिकली ड्रा करने से पहले ये देखें, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ कंक्रीटली किसे कहते हैं, पिक्टोरिकली किसे कहते हैं, सिम्बोलिकली किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कंक्रीटली कहते हैं कि सबसे पहले आपने अगर देखें, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ये एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइडें आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास x² आ जाएगा। तो आपने x की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर लेनी है
और कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे ये मैंने लिखी हुई है एक्स का स्क्वायर प्लस 2x, तो स्क्वायर को एक्स के स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए आपने एक स्क्वायर लेनी है, जिनको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। और आपने कांस्टेंट वैल्यू के लिए रेक्टेंगल लेनी है। ये देखें 2x मेरे पास है, तो एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये। अगर 3x कहेगा तो 3 रेक्टेंगल बना लेनी है। 4x कहेगा तो 4 रेक्टेंगल आपने यहाँ पे बना लेनी है। एक्स का स्क्वायर था, स्क्वायर के लिए स्क्वायर लेंगे जिसके दोनों साइडें बराबर होने की, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। और बाकी वैल्यू जो है 2x, उसके लिए मैंने रेक्टेंगुलर यूज़ करनी है। पिक्टोरिकली जब उसे ड्रा करना है तो उसको पिक्चर बना देनी है, और पिक्चर बनाने के बाद उसके अंदर हमने कलर वगैरह भी कर लेने हैं। जैसे ये देखें यहाँ पे पिक्टोरिकली जब ड्रा करेंगे तो एक्स का स्क्वायर था, स्क्वायर यूज़ करेंगे, एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। साथ 2x था, तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, मेरे पास 2x बन जाएगा। ऐसे हमने इसको पिक्टोरिकली ड्रा करना है। और एक होता है सिम्बोलिकली, तो सिम्बोलिकली में सिर्फ सिंबल्स वगैरह इस तरह लिख के शो कर देते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक बात बस आपने याद रखनी है कि आपने कांस्टेंट वैल्यू के लिए रेक्टेंगल यूज़ करनी है, और एक्स की वैल्यू के लिए आपने स्क्वायर यूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 में कहता है कि फैक्टराइज करना है और रिप्रेजेंट करना है पिक्टोरिकली। तो 5x प्लस 15 है, पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, फिर पिक्चर समझा दूंगा आपको। तो देखें 5x प्लस 15 है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को नीचे उतार लिया, दोनों में से 5 मेरे पास कॉमन निकला, x नीचे आ जाएगा क्योंकि 5 कॉमन चला गया है, प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। तो ये मेरे पास इसका फैक्टर बना, फैक्टराइज हुआ है। अब इसको पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि x के लिए आपने स्क्वायर को यूज़ करना है। यहाँ पे है जी मेरे पास 5x प्लस 15, तो मेरे पास सबसे पहले मैंने 5 रेक्टेंगल बनानी है, क्योंकि 5 है देखें यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे नहीं है। अगर स्क्वायर होता तो यहाँ पे x का स्क्वायर होता तो हम एक स्क्वायर बना लेते। तो यहाँ पे सबसे पहले है 5x, मैंने 5 रेक्टेंगल ड्रा करनी है, 1 2 3 4 5। तो मैंने सबसे पहले 5x के लिए 5 रेक्टेंगल ड्रा कर ली यहाँ पे। देन है 15, तो अब मेरे पास छोटी छोटी 15 मैंने छोटे छोटे से बॉक्सेस बनाने हैं, जिनको प्लस करने से 15 है। देखें 1 2 3 4 5 10 15। तो पहले 5x था, मैंने ऊपर 5 रेक्टेंगल बना ली, नीचे 15 है, तो मैंने नीचे 15 छोटे छोटे से बॉक्स बना लिए। अब हमने जो पिक्टोरिकली ड्रा करना है, इसको हमने इसकी मदद से ड्रा करना है। देखें ये मेरे पास एक x था जो कि रेक्टेंगुलर है, तो ये x प्लस 3 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 5x है और प्लस 5 3 15, वही वैल्यू बनेगी। तो पिक्टोरिकली ड्रा करने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले इस डायग्राम को बनाना है, देन उसको हमने कलर कर देना है। प्लस वाली जो भी वैल्यूज होंगी, यानी देखें प्लस वाली हैं, इन तमाम को कलर करेंगे। अगर माइनस वाली होंगी तो माइनस वाली को कलर हम नहीं करेंगे। तो यहाँ हमने सबसे पहले 5 रेक्टेंगल बनाई, देन 15 छोटे छोटे से हमने बॉक्सेस बना लिए। इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है, हमने 5 रेक्टेंगल बनाई, 5 ऊपर आ जाएगा, x को हमने यहाँ पे डोनेट कर दिया, 3 है तो 3 बॉक्सेस बनाए, तो 3 को हमने नीचे डोनेट कर दिया। तो इस तरह हमने पिक्टोरिकली इसको ड्रा करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो कहता है एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कीजिए, तो x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 पहले इन्हें फैक्टराइज कर लेंगे। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 3 आना चाहिए। फैक्टराइजेशन का असूल होता है कि फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें और आपने प्लस माइनस करें तो मिड वाली वैल्यू आए। तो मैं साइड पे लिखता हूँ, देखें ये कॉन्स्टेंट वैल्यू थी, कोई भी वैल्यू साथ नहीं थी, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 3 आए, और मिड वाली वैल्यू है 4। मुझे 2 पेयर बनाने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 3 आना चाहिए, और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 4 आना चाहिए। वो पेयर मेरे पास बनते हैं 3 मल्टीप्लाई 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा, 3 और 1 को प्लस करूंगा तो 4 आएगा। मिड वाली वैल्यू की जगह मैंने दोनों पेयर लिखने हैं, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। मिड वाली वैल्यू की जगह मैं दोनों पेयर लिखूंगा जो मैंने बनाया था, 3 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे लिख भी देता हूँ 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 जा 3, 3 और 1 को प्लस करूंगा तो 4 भी आ जाएगा। तो x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 आ जाएगा। दोनों वैल्यू में से मेरे पास x कॉमन निकला, बाकी बचता है x प्लस 3 नीचे आ जाएगा। इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं था तो 1 कॉमन आया, बाकी x प्लस 3 बचा। x प्लस 3 सेम था, नीचे आ जाएगा, बाकी बचेगा x माइनस 1, तो x माइनस 1 को साथ लिख देंगे। यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इससे हमने पिक्टोरिकली ड्रा भी करना है। अब देखें यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू x का स्क्वायर, तो हमने x के स्क्वायर के लिए मैंने बताया था स्क्वायर लेनी है आपने, तो जिसकी दोनों चारों साइडें बराबर हों। तो ये वाली वैल्यू, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, और ये वाली वैल्यू, ये x और ये x, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, x का स्क्वायर बन जाएगा। देन मुझे चाहिए 4x, यानी मैंने 4 रेक्टेंगल बनानी है, एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये, और चौथी रेक्टेंगल मैंने नीचे बना ली। अब सवाल पैदा होता है नीचे क्यों बनाई,
आगे भी बना सकते थे, आगे बना सकते थे, लेकिन आगे फिर 3 मैंने जो छोटी वैल्यू बनानी थी वो नीचे बॉक्सेस ठीक ना बनते। तो मैंने 4x के लिए 4 रेक्टेंगल बनाई है, 1 2 3 4, और उसके बाद 3, तो मैंने 3 छोटे छोटे बॉक्सेस आगे बना लिए। अगर ये मैं चौथी रेक्टेंगल आगे बनाता तो 3 बॉक्सेस नीचे बनाने थोड़े से मुश्किल हो जाते, इसलिए मैंने 3 रेक्टेंगल आगे बनाई, चौथी रेक्टेंगल मैंने नीचे बना ली। इनको मैंने कलर कर देना है और यही मेरे पास फिर इसका पिक्टोरिकली आंसर हो जाएगा। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि मेरे पास है जी एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो फैक्टोराइज करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 8 आना चाहिए, मिड वाली वैल्यू मेरे पास है 6। तो 2 पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 8 आए, प्लस माइनस करूं तो 6 आए। तो पेयर बनता है 4 × 2, 4 2 8 हो जाएगा, और मैं 4 और 2 को प्लस करूंगा तो मेरे पास 6 आ जाएगा। तो ये फैक्टराइजेशन का रूल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में इसको डीपली एक्सप्लेन भी करेंगे। तो पहले मैंने क्वेश्चन को वैसे उतार दिया, मिड वाली वैल्यू की जगह दोनों मैंने पेयर लिख देने हैं, जो वेरिएबल साथ यूज हो रहा होगा वो साथ लिख देंगे 4x, यानी कि x 4 के साथ x, साथ 2 के साथ x प्लस 8 नीचे आ जाएगा। फर्स्ट 2 वैल्यू में से मैंने x को कॉमन निकाला, बाकी x बचता है प्लस 4, x कॉमन चला गया, इन दोनों में से 2 कॉमन आया, बाकी बचता है x प्लस 2 4 8, x प्लस 4 सेम था, कॉमन आ गया, बाकी x प्लस 2 बचा नीचे आ जाएगा। यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। पिक्टोरिकली ड्रा कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर है, जैसे ऊपर देखे हमने बनाई थी सेम वैसे ही स्क्वायर लेंगे जिसकी दोनों साइडें आपस में बराबर हो, 1 2 3 4, सॉरी चारों साइडें बराबर हो। स्क्वायर कहते ही उसे हैं जिसकी चारों साइडें बराबर हो। तो आपने एक्स के लिए स्क्वायर के लिए एक स्क्वायर लेनी है। ये देखें, एक पहले मैंने बॉक्स बना लिया जो एक्स के स्क्वायर के लिए यूज होगा। देन 6x है, तो मैंने ऊपर देखें, ऊपर था 4x, मैंने 4 रेक्टेंगल बनाई थी, 1 2 3 4, यहाँ पे 6x है, तो मैं 1 2 3 4 5 6 रेक्टेंगल बना लूंगा। आगे 8 है तो 8 छोटे छोटे से मैं बॉक्सेस आगे बना लूंगा, इन्हें फिर हम कलर कर देंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्क्वायर के लिए स्क्वायर बनाएंगे जिसकी चारों साइडें बराबर हों। 6x है, कांस्टेंट वैल्यू के लिए जिसके साथ x होगा उसके लिए रेक्टेंगुलर यूज होगी। रेक्टेंगल मैंने 6 बनानी थी, 1 2 3 4 5 6, आगे 8 बॉक्सेस थे तो छोटे छोटे आगे 8 बॉक्सेस बना दिए, इन्हें कलर कर देंगे। अगर कोई माइनस वाली वैल्यू होगी उसे हम कलर नहीं करेंगे। तो ये मैंने पिक्टोरिकली इसे ड्रा भी कर दिया। तो मूव करते हैं इस पार्ट के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में कहता है एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसे फैक्टराइज करना है। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 4 आना चाहिए, मिड वाली वैल्यू भी 4 है तो वो पेयर मेरे पास बनेगा 2 × 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 4 आता है, 2 + 2 करूँ देन भी 4 आता है। तो फर्स्ट वैल्यू वैसे आ जाएगी, मिड वाली वैल्यू की जगह दोनों पेयर लिख देंगे, 2 और 2, साथ वेरिएबल x है तो 2x और 2x प्लस 4 वैसे ही आ जाएगा। दोनों वैल्यू में से मेरे पास x कॉमन निकला, बाकी बचता है x प्लस x कॉमन निकला, 2 नीचे आ जाएगा। इन दोनों में से 2 मेरे पास कॉमन आया, x नीचे 2 2 4 आ जाएगा, ये 2 मेरे पास है। x प्लस 2 सेम है, नीचे आ जाएगा, बाकी x प्लस 2 बचा वो नीचे आ जाएगा। अब देखें फर्स्ट वैल्यू मेरे पास स्क्वायर ही है तो मैं एक स्क्वायर बनाऊंगा जिसकी चारों साइडें आपस में बराबर हो। देन मेरे पास है 4x, तो मैंने 4 रेक्टेंगल बनानी है, 1 2 3 4 रेक्टेंगल बना ली। आगे 4 है सिंगल वैल्यू जिसका x नहीं है तो वो 4 छोटे छोटे बॉक्सेस बना लूंगा और साथ इन्हें मैं कलर वगैरह कर दूंगा। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास मुकम्मल हो चुका है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जी। तो 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की बात कीजिए तो हमें कहता है फैक्टराइज करना है। आपने नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है एक्स का स्क्वायर प्लस x माइनस 12। हमें फैक्टराइजेशन का असूल पता होना चाहिए। मैंने क्वेश्चन को नीचे वैसे उतार लिया है। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो 1 को -12 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास -12 आया और मिड वाली वैल्यू मेरे पास है 1x, तो इसे मैं 1 लिख लेता हूँ। सिर्फ मुझे 2 पेयर बेसिकली चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास -12 आए और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 1 आना चाहिए। तो वो मेरे पास पेयर बनता है 4 × 3। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 आएगा। अब मुझे -12 चाहिए और +1 चाहिए तो यहाँ पर -3 लगा दूंगा। जब 4 - 3 करूँगा तो मेरे पास 1 भी आ जाएगा। तो ये वो पेयर है जो फैक्टराइजेशन के अंदर हम यूज़ करेंगे। तो मैंने फर्स्ट वैल्यू को वैसे ही लिख दिया। सेकंड वैल्यू की जगह मैंने दोनों पेयर लिखने हैं, 4x - 3x, और लास्ट वैल्यू वैसे ही मेरे पास आ जाएगी। फर्स्ट 2 वैल्यू में से मेरे पास x कॉमन निकल आएगा। ये x का स्क्वायर था, एक x कॉमन आया, बाकी बचा x, प्लस का साइन 4 नीचे आ जाएगा। -3 मैंने कॉमन निकाला, बाकी x नीचे आ गया, बाहर माइनस था, साइन चेंज होकर प्लस का आ जाएगा। 3 4 12, ये 4 नीचे आ जाएगा। ये x + 4 और x + 4 दोनों मेरे पास सेम थे, ये कॉमन आ जाएगा। बाकी x - 3 बचता है वो नीचे आ जाएगा। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 की बात कीजिए तो x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 मेरे पास क्वेश्चन था। क्वेश्चन को वैसे ही नीचे उतार लिया है। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए। मिड वाली वैल्यू मेरे पास 7 है तो मैंने 7 को यहाँ पे लिख लिया। मुझे दो पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 10 आए, प्लस माइनस करूँ तो 7 आना चाहिए। तो वो पेयर है 5 × 2। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 10 भी आ जाएगा, 5 में 2 प्लस करूँगा तो मेरे पास 7 भी आ जाएगा। तो सेंटर वाली मिड वाली वैल्यू की जगह मैंने दोनों पेयर लिख देने हैं 5x प्लस 2x और लास्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। देन फर्स्ट 2 वैल्यू में से मेरे पास x कॉमन निकाल आएगा, देन x बचा और 5 नीचे आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास 2 कॉमन निकाल आएगा, बाकी x बच जाएगा क्योंकि 2 कॉमन आ गया। प्लस का साइन नीचे 2 5 10 आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों सेम थी, कॉमन निकाल लेंगे, बाकी x प्लस 2 मेरे पास नीचे आ जाएगा। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं 3 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ये क्वेश्चन है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आती है 8 और प्लस माइनस करो तो वैल्यू मेरे पास आती है -6। मुझे दो पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 8 आना चाहिए, प्लस माइनस करो तो -6 आना चाहिए। तो 8 1 ज़ा 8 भी होता है, लेकिन उसको प्लस माइनस करने से 6 मेरे पास जवाब नहीं आता। तो पेयर जो यहाँ पर बनेंगे वो बनेंगे 4 × 2। तो 4 2 ज़ा मेरे पास 8 होता है। मुझे बेसिकली -6 चाहिए तो -4 -2 कर दूंगा। जब -4 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो +8 भी आ जाएगा, -4 को -2 को प्लस करूंगा -6 भी आ जाएगा। तो मिड वाली वैल्यू की जगह दोनों पेयर लिख देंगे। फर्स्ट 2 वैल्यू में से मेरे पास x कॉमन निकाल आएगा, देन x नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, x कॉमन चला गया, 4 नीचे आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास -2 कॉमन आ गया, x नीचे आ जाएगा, बाहर माइनस था, साइन चेंज कर देंगे, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, x -4 सेम था, कॉमन निकाल लेंगे, बाकी x -2 बचा वो नीचे आ जाएगा। यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है x का स्क्वायर माइनस x -56। फर्स्ट वैल्यू x का स्क्वायर है, साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो 1 ही कंसीडर करेंगे। 1 को 56 से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से -56 आना चाहिए और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास मिड वाली वैल्यू -1 आना चाहिए। तो मैंने दो पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो -56 आए और प्लस माइनस करूँ तो -1 आए। तो वो पेयर मेरे पास बनते हैं 8 × 7। 8 7 ज़ा 56 भी होता है। मुझे -1 चाहिए तो बड़ी रकम के साथ माइनस लगा देंगे, -8 + 7 करूंगा तो -1 आएगा। आप अगर -7 लगाएंगे +8 करेंगे तो -56 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको -1 चाहिए, इसलिए बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। तो मैंने सेंटर वाली वैल्यू की जगह सवाल लिखने के बाद इन दोनों पेयरों को उठाना है और नीचे लिख देना है। x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, मिड वाली वैल्यू की जगह दोनों पेयर मेरे पास आ जाएंगे और -56 वैसे ही आ जाएगा। फर्स्ट 2 वैल्यू में से x कॉमन निकलेगा, बाकी बचता है x, माइनस का साइन, 8 नीचे आ जाएगा, x कॉमन चला जाएगा। 7 का मैंने कॉमन निकाला, x नीचे आ जाएगा, माइनस है नीचे आ जाएगा, 7 8 ज़ा 56 8 आ जाएगा। x -8 x -8 दोनों सेम है, कॉमन निकाल लेंगे, बाकी बचेगा x + 7 तो हम उसे नीचे लिख देंगे। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है x का स्क्वायर -10x -24। क्वेश्चन को वैसे ही हम नीचे उतार देंगे, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास -24 आना चाहिए और मिड वैल्यू मेरे पास है -10। मुझे दो पेयर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूं तो -24 आए और प्लस माइनस करूं तो -10 मेरे पास आए। तो वो दो पेयर मेरे पास बनते हैं -12 × 2। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, -24 भी आ जाएगा और -12 + 10 करूंगा तो मेरे पास -10 भी आ जाएगा। ये -12 + 2 है। तो इन दोनों पेयरों को उठा के सेंटर वाली वैल्यू में मैंने लिख देना है इस वैल्यू की जगह। तो x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, मिड वाली वैल्यू की जगह दोनों वैल्यू जो मैंने पेयर बनाए हैं लिख देंगे, -12x + 2x -24 वैसे ही आ जाएगा। फर्स्ट 2 वैल्यू में से मैंने कॉमन निकाला है x को, बाकी बचता है x -12 क्योंकि ये x कॉमन आ गया। इन दोनों में से मेरे पास 2 कॉमन निकाला है, बाकी बचता है x, माइनस का साइन, 2 को 24 को 2 पर डिवाइड करें तो -12 आता है। ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम थी, कॉमन निकालेंगी, बाकी x + 2 बचा तो ये नीचे आ जाएगा। यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि मेरे पास है y का स्क्वायर + 4y -12। तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास -12 आना चाहिए और मिड वाली वैल्यू मेरे पास है 4, यानी कि दो पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -12 आए और प्लस माइनस करने से मेरे पास 4 आना चाहिए।
तो पेयर मेरे पास बनते हैं 6 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 12 आता है, मुझे -12 और +4 चाहिए तो -2 कर दूंगा, 6 - 2 करूँगा तो +4 भी आ जाएगा। तो मैंने फर्स्ट वैल्यू को वैसे लिख दिया, सेंटर वाली वैल्यू की जगह मैंने दोनों पेयर लिखने हैं। 6y - 2y, क्योंकि अब वेरिएबल y था इसलिए x नहीं लिखा, y लिखेंगे, और -12 वैसे ही आ जाएगा। फर्स्ट 2 वैल्यू में से y कॉमन निकाल आया, बाकी बचता है y + 6, -2 कॉमन निकालेंगे, बाकी y आ जाएगा, बाहर माइनस है, साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, 2 6 12 आ जाएगा, y + 6 मेरे पास कॉमन आ जाएंगे, बाकी बचता है y - 2, ये y - 2 नीचे लिख देंगे। यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है y का स्क्वायर + 13y + 36, तो सेम वैसे ही करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, और मेरे पास मल्टीप्लाई करने 36 आता है और मिड वाली वैल्यू 13 है, तो मुझे दो पेयर बनाने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 36 आए और प्लस माइनस करने से 13 आए, तो वो पेयर बनते हैं 9 × 4, 9 4 = 36, दोनों को प्लस करेंगे 13 भी आ जाएगा। मिड वाली वैल्यू की जगह दोनों पेयर लिख देंगे। फर्स्ट 2 वैल्यू में से मेरे पास y कॉमन निकाल आया, बाकी y नीचे आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, y कॉमन चला जाएगा। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास 4 कॉमन निकला, बाकी y आ जाएगा। कॉमन उस वैल्यू को निकालना है जो दोनों रकमों के अंदर मौजूद हो, तो 4 9 = 36, y + 9, y + 9 कॉमन आ जाएगा, बाकी y + 4 बचता है वो नीचे आ जाएगा। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है x का स्क्वायर -x - 2, तो क्वेश्चन को वैसे नीचे उतार लेते हैं। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो -2 आना चाहिए, और मिड वाली वैल्यू -1 है तो 2 अपने टेबल पे ही जाता है। 2 × 1, 2 1 = 2, मुझे -1 चाहिए तो माइनस के साथ 2 लगा, 2 के साथ माइनस लगा देंगे, -2 + 1 करेंगे तो -1 भी आ जाएगा, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 भी आ जाएगा। मिड वाली वैल्यू की जगह दोनों पेयर उठा के लिख देंगे, जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वही x और x साथ लगा देंगे, -2 वैसे ही आ जाएगा। फर्स्ट 2 वैल्यू में से x कॉमन निकला, ये स्क्वायर था, एक कॉमन आ गया, एक वैल्यू नीचे आ जाएगी, माइनस का साइन, x कॉमन चला गया, 2 नीचे आ जाएगा। इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं था, 1 को कॉमन निकाल लिया, x - 2 वैसे ही आ जाएगा, x - 2 x - 2 सेम थी, कॉमन निकाल लिया, बाकी x + 1 बचा, x + 1 नीचे आ जाएगा, और यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फैक्टराइज करना है 2x का स्क्वायर + 7x + 3। इस क्वेश्चन में और पीछे वाले क्वेश्चन में फ़र्क सिर्फ ये था कि पीछे वाले क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 8 जो भी हमने किया है और इससे पहले 1 to 8 क्वेश्चन किए हैं, उन सब में फर्स्ट वैल्यू के साथ कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं होती थी। लेकिन जो अब क्वेश्चन करने लगे हैं उसने फर्स्ट वैल्यू के साथ कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू रख दी है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें फर्स्ट वैल्यू देखें, 2x का स्क्वायर + 7x + 3। क्वेश्चन नंबर 3 के हर पार्ट में फर्स्ट वैल्यू सिर्फ x का स्क्वायर ही थी, यहाँ पर उसने साथ एक कांस्टेंट वैल्यू भी दे दी है। तो तरीकेकार वही है, यहाँ पर हमने फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अब फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 6 आ जाएगा, उसे यहाँ पर लिख लेते हैं। और मिड वाली वैल्यू है 7, तो मुझे 2 पेयर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आए और प्लस माइनस करूँ तो 7 आए, तो वो 6 × 1 ही बनता है, 6 1 = 6, और 6 और 1 को प्लस कर लूँ तो वो 7 हो जाएंगे। यही दोनों पेयर में यूज़ करूँगा। तो क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन को नीचे उतार लिया है, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, मिड वाली वैल्यू की जगह दोनों पेयर उठा के लिख देंगे, 6x और 1x, 1 लिखें ना लिखें यहाँ पर एक बात है, 3 नीचे आ जाएगा। फर्स्ट 2 वैल्यू में से 2x कॉमन निकला, बाकी x नीचे आ जाएगा, प्लस का साइन, 2 3 = 6, ये भी x कॉमन चला गया। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं था, 1 कॉमन लेंगे, x + 3 वैसे ही आ जाएगा। ये x + 3, ये x + 3 कॉमन था, नीचे लिख लेंगे, 2x + 1 नीचे लिख लेंगे। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 2x का स्क्वायर + 11x + 15। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30 आता है। मिड वाली वैल्यू मेरे पास है 11, तो मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया। मुझे 2 पेयर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 30 आए, प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 11 आना चाहिए। वो पेयर बनते हैं 6 × 5, 6 5 = 30, और 6 और 5 को प्लस करने से मेरे पास 11 भी आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को वैसे लिख दिया, सेकेंड वैल्यू की
जगह दोनों पेयर को मैं लिख दूंगा 6x प्लस 5x और लास्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। देन फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से मैंने 2x को कॉमन निकाला क्योंकि 2x इसके अंदर से भी है और 6 के टेबल पे भी 2 जाता है और x यहाँ पे भी है, तो 2x कॉमन निकला, बाकी x बचा, प्लस का साइन 2 3 ज़ा 6, x कॉमन चला गया। इन दोनों में से 5 कॉमन निकला, बाकी x नीचे आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 3 नीचे आ जाएगा, x प्लस 3 सेम था, 2x प्लस 5 बचा, इसे मैं नीचे लिख लूँगा। यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो कहता है कि 3 नहीं 4 है, 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आता है मेरे पास, मिड वाली वैल्यू मेरे पास 5 है, तो 2 पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करूँ तो 5 आना चाहिए। वो पेयर बनते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 ज़ा 6 और 3 और 2 को प्लस करूँगा तो 5 आ जाएगा। अगर आपने पेयर गलत बनाए तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। पेयर बनाने के लिए आपको प्लस माइनस की पहचान होनी चाहिए, टेबल अच्छे तरीके से याद होने चाहिए और एलसीएम की मदद से भी आप टेबल बना सकते हैं, पेयर बना सकते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू वैसे आ जाएगी, मिड वैल्यू की जगह मैंने दोनों पेयर 3x प्लस 2x लिख दूंगा, 12 वैसे ही आ जाएगा, 2 वैसे ही आ जाएगा। फर्स्ट टू वैल्यू में से 3x कॉमन निकला, x नीचे आ जाएगा क्योंकि 3x कॉमन चला गया है, प्लस का साइन नीचे, 3x कॉमन चला गया, बाकी 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन निकला, x नीचे आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, x प्लस 1 सेम था, ये आ जाएगा, बाकी 3x प्लस 2 मेरे पास नीचे बचा। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ, जो कि मेरे पास है 3y का स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को नीचे उतार लिया है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करूं तो 3 6 ज़ा 18, मेरे मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 18 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से मेरे पास 11 आना चाहिए। तो वो दो पेयर बनते हैं 9 मल्टीप्लाई 2, 9 2 ज़ा 18 भी हो जाएगा और -9 -2 करूँगा तो -11 भी हो जाएगा। इन दोनों के साथ भी माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि सेम पेयर होते हैं, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 2 ज़ा 18। तो फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, सेकंड वैल्यू की जगह दोनों पेयर उठा के 9y - 2y लिख देंगे, प्लस 6 नीचे आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू में से 3y कॉमन निकला, बाकी y नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन 3 3 ज़ा 9, y कॉमन चला गया। इन दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा, y नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस है, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, 3 2 3 ज़ा 6, 3 नीचे आ जाएगा, y - 3 कॉमन निकाल लेंगे y - 3 को, बाकी बचता है 3y - 2, वो नीचे आ जाएगा। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि मेरे पास है 2y का स्क्वायर -5y प्लस 2। तो सेम जैसे ऊपर क्वेश्चन सोल्व किए हैं वैसे ही हल करेंगे। क्वेश्चन को वैसे उतार दिया है, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू मेरे पास 4 आती है। 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई करने से 4 आता है और प्लस माइनस करने से मेरे पास -5 आना चाहिए। तो मेरे पास पेयर बनते हैं 4 मल्टीप्लाई 1, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, -5 है तो -4 -1 कर देंगे, जब -4 -1 करेंगे -5 भी आ जाएगा और 4 1 ज़ा 4 माइनस प्लस भी हो जाएंगे। तो फर्स्ट वैल्यू को मैंने वैसे ही नीचे उतार दिया है। यहाँ पर मिड वैल्यू की जगह दोनों पेयर 4x - 1 अब वेरिएबल y है तो y लिखेंगे, 4y - 1y प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा। फर्स्ट टू वैल्यू में से 2y कॉमन निकलेगा, 2y कॉमन निकला, सिर्फ y नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, y बाहर आ जाएगा, -1 कॉमन निकला क्योंकि कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं थी, y वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस है, साइन चेंज होकर माइनस हो जाएंगे और 2 नीचे आ जाएगा, y - 2 मेरे पास सेम था, कॉमन निकाल लिया, 2y - 1 बाकी बचा, नीचे लिख देंगे। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है 4z का स्क्वायर -11z प्लस 6, वेरिएबल चेंज करके z लगा दिया है, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, तरीका वही है, 6 4 ज़ा 24 और मिड वाली वैल्यू है मेरे पास -11, पेयर 2 बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 प्लस का आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो -11 आना चाहिए। तो वो पेयर मेरे पास है 8 × 3, 8 3 ज़ा 24 भी आता है, -8 - 3 11 भी होता है और वेरिएबल वही साथ लिखना है जो क्वेश्चन में यूज़ हुआ है, x यूज़ हुआ है, y यूज़ हुआ है, z यूज़ हुआ है। तो मैंने फर्स्ट वैल्यू को वैसे उतार दिया, सेकंड वैल्यू की जगह दोनों पेयर लिख लेंगे और लास्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। फर्स्ट टू वैल्यू में से 4z कॉमन निकला, यह 4z का स्क्वायर था, 4z कॉमन आ गया, 1z बचा, नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन, 4 2 ज़ा 8, ये 2 मैंने लिख दिया यहाँ पे और नीचे मेरे पास z तो वो कॉमन चला जाएगा, 3z प्लस 6 में से 3 कॉमन निकलेगा, z ये आ जाएगा, माइनस है ये तो साइन चेंज हो जाएगा, -3 2 ज़ा 6,
z-2 सेम था, कॉमन निकाल लेंगे, 4z-3 बाकी बचेगा, नीचे आ जाएगा। यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 6 + 7x - 3x का स्क्वायर। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, वही तरीका है, बस पहले कांस्टेंट वैल्यू लिख दी है, देन वेरिएबल है, देन वेरिएबल है। तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो -18 आना चाहिए, क्योंकि 6 3 = 18 प्लस माइनस माइनस, और मिड वैल्यू मेरे पास है 7। दो पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -18 आए, प्लस माइनस करें तो मेरे पास 7 आना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट वैल्यू को वैसे ही लिख दिया, लास्ट वैल्यू को वैसे लिख दिया। मिड वैल्यू की जगह दो पेड़ लिखूंगा, जो कि मेरे पास है 9 × 2, 9 2 = 18 भी होता है, 9 - 2 करूँगा 7 भी मेरे पास आएगा। तो मिड वाली वैल्यू की जगह दोनों पेड़ लिख दिए, 9x - 2x। फर्स्ट इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास 3 कॉमन निकलेगा, क्योंकि 3 के टेबल पे 6 भी आता है, 9 भी, तो 3 2 = 6 और 3 3 = 9, x नीचे आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास x कॉमन निकलता है, तो बाकी बचा 2 माइनस है, साइन चेंज होकर प्लस आ जाएगा। 3x का स्क्वायर है, एक x कॉमन निकाला है, 3x ये आ जाएगा। 2 + 3x 2 + 3x दोनों मेरे पास सेम थे, कॉमन निकाल लिया, बाकी बचता है 3 - x, वो मेरे पास 3 - x नीचे आ जाएगा। ये 3 - x नीचे आ गया। इसके साथ ही वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।